वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 व्यूअर्स, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 23 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पेपर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज स्टार्टेड इन। इस वाले में हमें यह बताना है कि जो चौथी एंग्लो मैसूर वार थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो वो 1798 में स्टार्ट हुई थी। आप लोगों को एंग्लो मैसूर वार के बारे में सारी तफसील आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर इस रिलेटेड आ जाए तो आप इजीली हल कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एंग्लो मैसूर वार हुई है वो 4 हुई हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं। तो एंग्लो का मतलब है अंग्रेज या अंग्रेज़ों के तरफदार, ये आप लोगों ने याद रखना। और मैसूर पर मुस्लिम हुक्मरान की हुकूमत थी। तो इनके जो एंग्लो और मैसूर वार यानी मुसलमान लीडर और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये 4 जंगें हुई थी। तो जो पहली जंग मतलब है कि पहली वार हुई थी वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के दरमियान हुई थी। कब हुई थी? 1767 से 1769 तक। ये आप लोगों ने याद रखना, 1767 से 1769 तक पहली मतलब है कि हुई थी वार। किनके दरमियान? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के दरमियान। अच्छा, जो दूसरी हुई थी एंग्लो मैसूर वार दूसरी हुई थी वो कब हुई थी? वो 1780 से 1784। किनके दरमियान? हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान और एंग्लो यानी मतलब है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ समझ लो। अंग्रेज़ों के और भी काफ़ी मतलब रियासतें अंग्रेज़ों की हेल्प कर रही थी उस वक़्त। तो जो दूसरी मैसूर वार हुई थी वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान कब हुई थी? 1780 से 1784। तो जो एंग्लो मैसूर वार थर्ड थी यानी तीसरी जो वार थी वो हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान। कब हुई थी? 1790 से 1792। और जो चौथी हुई थी वो आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1798 से स्टार्ट हुई थी और 1799 तक रही थी। तो ये जो जंग जब ख़त्म हुई थी चौथी, तो उस वक्त टीपू सुल्तान मतलब है कि शहीद हो चुके थे। और टीपू सुल्तान के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी है और शेर की एक दिन की ज़िंदगी उस 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इसके आखिरी अल्फाज से ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। उम्मीद है कि एंग्लो मैसूर वार के बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्ट इन लाहौर, यानी जो CBDDA मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो मतलब एक तमीर की लाहौर में। कहाँ पे? वाल्टन रोड में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वाल्टन रोड में। नंबर 3 पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अंडस वाटर ट्रीटी, यानी जो अंडस वाटर का जो मुआहदा हुआ था, विच रिवर विल बी गवर्नमेंट बाय इंडिया। तो मतलब है कि इस सवाल में हमें ये बताना है जो अंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा हुआ था उसमें इंडिया को कौन कौन से दरिया मिले थे, इस सवाल में हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडस वाटर का जो मुआहदा हुआ था ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। ये आप लोगों ने याद रखना है, 1960 में हुआ था अंडस वाटर ट्रीटी का। तो इसमें जो पाकिस्तान के हिस्से में दरिया आए थे, जो इंडिया के हिस्से में दरिया आए थे वो आप लोगों को बताता हूँ, रावी, सतलुज और ब्यास। ये उस मुआहदे के तहत रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया के हिस्से में आए थे। और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आए थे अंडस रिवर, झेलम और चनाब। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच तुर्क लीडर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन सब कॉन्टिनेंट। तो इस वाले में हमें यह बताना है कि जो तुर्क लीडर था फर्स्ट मतलब है कि उसने सब कॉन्टिनेंट पर कब हुकूमत की। तो मतलब उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब ये तुर्क लीडर थे जिन्होंने मतलब है कि बरसगीर में आके मतलब है कि हमला किया था या ये सब लोग जंग लड़ी थी और जीत गए थे। तो बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट पर इन्होंने हुकूमत शुरू की। कब शुरू की? 1206 से 1210 तक इन्होंने हुकूमत की। और उनका नाम था, जो फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे, दूसरा लीडर थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 5 पे क्वेश्चन है, हाउ इज द करंट चेयरमैन ऑफ, ये इस सवाल को रहने दो, ये करंट अफेयर में आता है। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में जो अभी केयर टेकर मतलब है कि निगरान हुकूमत बनी है उसके जो मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री के हवाले से या चीफ मिनिस्टर के हवाले से, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मुकम्मल जानकारी दूंगा उस वीडियो में, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन मौजूदा हुकूमत के बारे में आए तो आप इजीली हल कर सको। तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डन। तो मतलब इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। मतलब है कि कंट्रोल यूनिट मेन मतलब है कि जो हार्डवेयर का कंप्यूटर का जो मेन होता है मतलब है कंट्रोल यूनिट, इसमें मतलब है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सिस्टम यूनिट मतलब ये दो चीज़ें मतलब कंट्रोल यूनिट, ये दो चीज़ें मतलब है कि
बहुत अहम होती हैं। तो ये जो इस सवाल में उन्होंने ये पूछा कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डन, तो जो इंस्ट्रक्शन डन करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को तैयारी आप लोगों की बहुत कम है तो किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी 2-3 वीडियो बनाई है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो फोर्थ जॉब चैनल पर जाके आर वीडियोज़ में जाके या प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लाजमी देखो, उससे आप लोगों का जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से एक और भी माजरत करनी है कि जो मेरी मतलब है कि तलफ़्फ़ुज़ है उसमें अगर इंग्लिश में जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई लफ्ज़ गलत भी मतलब एक मुंह से निकलता है तो आप लोगों ने उस पर फोकस नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोगों का कैनाल पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 पे, इन एम एस पावर पॉइंट वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यानी वो कह रहे हैं कि जो MS पावर पॉइंट यानी ये MS ऑफिस का हिस्सा है MS पावर पॉइंट, इसमें वी कैन हम चाहते हैं गो टू नेक्स्ट स्लाइड, मतलब अगर नेक्स्ट स्लाइड हम लाना चाहते हैं तो किस तरह किस तरीके से ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। यानी ऑल ऑफ दीज क्या क्या है, एक तो एंटर बटन दबा के भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, स्पेस बार बटन के जरिए भी जा सकते हैं और माउस के जरिए भी जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। नंबर 10 पे क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। इस सवाल में हमें यह बताना कि जो मलाला यूसुफजई है उसने मतलब ग्रेजुएट किस यूनिवर्सिटी से किया था, तो उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है, विच मुस्लिम लीडर एक्साइल टू धर्मशाला इन 1919। तो इसका राइट आंसर सैफुद्दीन, सैफुद्दीन इसका राइट आंसर। नंबर 12 पे क्वेश्चन है, विच मॉडर्न कंट्री ऑक्युपाइज द एरिया ऑफ अर्स्टवाइल ससानिद एम्पायर। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि कौन सी मॉडर्न कंट्री है जो ऑक्युपाइज का मतलब होता है मकबूजा या मतलब कब्जा किया हुआ। तो किसने कब्जा किया कर रखा था पहले, यानी हुकूमत की थी उस वो था वो जो मतलब है कि ससानद एम्पायर ने मतलब है कि पहले हुकूमत की थी। तो ये कहाँ पे वाक़या है, ईरान में वाक़या है। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इज। तो मतलब पूरी दुनिया की कुल कितनी आबादी है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन UNO। तो UNO के मुताबिक मतलब कितनी है, तो यहाँ पे तो नॉन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि 15 नवंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मिलियन पूरी दुनिया की आबादी है। ये आप लोगों ने याद रखना, 15 नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग 8 मिलियन थी। हो सकता है अभी जो नई मतलब है कि 2023 में इससे ज़्यादा भी होगी, ज़ाहिर बात है होगी। तो वो अगर 8 बिलियन आए तो आप लोगों ने 8 बिलियन को टिक करना होगा, अगर इससे अबव आए तो इसके बारे में आप लोगों ने खुद मतलब एक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, या मैं इसकी सर्च करके नेक्स्ट वीडियोज़ में यह हल कर दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एक जिक्र हुआ है यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मतलब है कि पूरी दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। और इसका इनका मकसद क्या था, यूनाइटेड नेशन बनाने का इनका मकसद था, जो पहली एक जंग अजीम बहुत बड़ी जंग हुई थी पूरी दुनिया में, और दूसरी एक जंग हुई थी जंग अजीम दोम। तो जब जंग अजीम दोम खत्म हुई थी तो उस वक्त ये यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी ताकि जंगों को मतलब है कि रोका जाए। तो यूनाइटेड नेशन आप लोगों को बता चुका हूं कि 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है UNO का। नंबर 14 पे क्वेश्चन है, जोल इज द यूनिट ऑफ। तो जोल यूनिट किसका है, एनर्जी का। जोल किसका यूनिट है, एनर्जी का। नंबर 15 पे क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज मिनिमम बर्थ रेट। मतलब है किस कॉन्टिनेंट किस बराज़म में कम से कम बर्थ रेट है, यानी कम से कम पैदाइश होती है। तो वो है यहाँ पे तो नॉन ऑफ दीज है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट ऐसा बराज़म है जहाँ पे मतलब बर्थ रेट बहुत कम है, थोड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 पे, द कोलोसियम इज लोकेटेड इन। तो मतलब है कि कोलोसियम का मतलब है एक मतलब है कि एम्फी थिएटर जो कि रोम में वाक़या है। ये मतलब है कि जो ओल्ड पुराना मतलब है कि जो एम्फी थिएटर मतलब है कि इसका बनता है कोलोसियम का जो मतलब है वो है पुराना मतलब है कि एम्फी थिएटर मतलब ओल्ड जो मतलब है कि काफ़ी पुराना। तो ये कहाँ पे वाक़या है, ये रोम में वाक़या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोलोसियम इज लोकेटेड कहाँ पे है, रोम में, इटली, रोम इटली का मतलब शहर है। नंबर 13 पे क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ अली बाबा है। मतलब है कि जो अली बाबा एक कंपनी ब्रांड समझ लो, बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में। तो इसका फाउंडर कौन है, वो है जैकमा ने इसे फाउंड किया है। तो नंबर 18 पे क्वेश्चन है, इंपेरेटिव मूड वर्ब रिप्रेजेंट्स। तो इसका राइट आंसर है प्रे, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। मतलब है कि जो एम्पेरेटिव मूड मतलब है कि ये समझ लो कि अच्छा मूड या एक पॉजिटिव मतलब है कि सोच, तो वो मतलब है कि इसमें इसका राइट आंसर बनता है प्रे, दुआ करना, एडवाइस नसीहत करना, और रिक्वेस्ट इल्तिजा करना। ये इसका राइट आंसर बनता है। तो नंबर 21 पे क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड। तो इसमें आएगा वाज, क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश गुड। तो इसका राइट आंसर है वाज।
तो दोस्तों अगर इंग्लिश के तकरीबन काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कैनाल प्रो टेस्ट में, तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों को टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पेलिंग एरर, इसके अलावा कॉमन सेंस के क्वेश्चन की सारी मतलब की जानकारी होनी चाहिए। तो इंग्लिश की जो मैंने ऑलरेडी 2-3 कंसेप्ट वाइज वीडियो बनाई है, इसके बाद और भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें टेंसेस मैंने क्लियर करवाया है। और वो टेंसेस वाली वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं ना, 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो है, तो उससे आप लोगों का जो कंसेप्ट क्लियर मतलब हो जाएगा। आप लोगों को कैनाल प्रो का टेस्ट है वो इजीली पास हो सकता है। टेंस का कोई भी सवाल आएगा इजीली हल कर सकोगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है फुल डिटेल से, और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी भी बनाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, और इसके अलावा और भी प्रेपोजिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस इंशाल्लाह करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो वो अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो फोर्थ जॉब्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश की 2-3 वीडियो वो लाजमी देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस भी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस, ये भी आप लोग इसकी एक मैंने ऑलरेडी मतलब है कि 6-7 मिनट की वीडियो उसमें ऐसे ट्रिक बताई हैं जिससे आप इजीली मतलब है कि पहचान सकते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कौन सा फिक्रा होता है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कौन सा फिक्रा बनता है। तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस 1-2 या जितने भी 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इजीली आप लोग हल कर सकोगे। तो वो प्लेलिस्ट में जाके फोर्थ जॉब चैनल की प्लेलिस्ट, इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा। तो इसका राइट आंसर बनता है पहले ए ऑप्शन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब है कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश के आते भी हैं तो इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है मैथ और इंग्लिश का। तो बाकी जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, वो सारी मतलब है कि आप लोगों की इसी वीडियोस जो आप वीडियोस आप लोग देख रहे हैं इन्हीं से इंशाल्लाह आप लोगों की सारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप लोगों का इंशाल्लाह लाजमी जो टेस्ट है वो आप लोगों का पास होगा। नंबर 23 पे क्वेश्चन है नो लेडी डैश द कमेटी, तो इसमें आएगा इन, नो लेडी इन द कमेटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24 पे इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इज ए सब डिवीजन ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क आर ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है सेक्टर। यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि इन कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज इन सब डिवीजन ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, तो वो मतलब है कि सेक्टर इसका राइट आंसर बनता है। तो 25 पे क्वेश्चन है हाउ सैड अहमद सरहिंदी इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम। तो मतलब है कि किसने कहा था कि अहमद सरहिंदी इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम, तो वो कहा था इलामा मोहम्मद इकबाल ने। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 26 पे क्वेश्चन है सैयद अहमद शहीद जिहाद मूवमेंट वाज अगेंस्ट। तो मतलब है कि जो सैयद अहमद शहीद थे उन्होंने मतलब है किन के खिलाफ मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो थी सिख गवर्नमेंट के खिलाफ। 7 पे क्वेश्चन है तरबेला डैम इज़ लोकेटेड इन। तो तरबेला डैम कहाँ पे वाक़ है, तो ये हरीपुर में वाक़ है, और हरीपुर कहाँ है, KPK में वाक़ है। तो तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा डैम है वो है मंगला डैम, जो कि मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो कि पंजाब में वाक़ है। पंजाब के किस ज़िले में, ज़िला जहलम में वाक़ है। 28 पे क्वेश्चन है पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ओपन इट एम्बेसी इन। तो उसका नाम है बाकू। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ओपन एन एम्बेसी इन बाकू। नंबर 29 पे क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक। तो उसका राइट आंसर है 1950। मतलब है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 पे विंटर मानसून कम फ्रॉम विच साइड। तो इसका राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट। नंबर 31 पे क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट रीनेम्ड सीज फायर लाइन टू लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब है कि किस एग्रीमेंट के तहत, मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट रीनेम, मतलब है किस एग्रीमेंट के में सीज फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल को में चेंज कर दिया गया था। तो वो एग्रीमेंट था शिमला एग्रीमेंट। ये आप लोगों ने याद रखना है। पहले मतलब है कि जो कश्मीर और पाकिस्तान के जो इंडिया और पाकिस्तान के जो कश्मीर और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको सीज फायर लाइन कहते थे, उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल उसका नाम रख दिया गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 32 विच आर द फॉलोइंग इज हर्बीवोर्स। तो इसका राइट आंसर है कौ। तो ये आप लोगों ने याद रखना। मतलब है कि हर्बीवोर्स का मतलब होता है निबात खोर, मतलब है कि जो चारा खा सकती हैं। तो चारा डॉग तो खा नहीं सकता, ना ही कैट खा सकती है, तो लिहाजा को हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को पता चल गया। नंबर 33 पे क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की करेंसी क्या है। तो श्रीलंका की जो करेंसी है वो है रुपी आप लोगों ने याद रखना है। तो एक मैंने वीडियो तकरीबन 30 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने काफ़ी मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब है कि क्वेश्चन थे पाकिस्तान स्टडी के, जीके के, अगर वो आप लोगों ने 30 मिनट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो फोर्थ जॉब चैनल पर जाके लाजमी देखो। उस वीडियो से आप लोगों का नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी
पाकिस्तान स्टडी की और जनरल नॉलेज की। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 30 मिनट वाली वीडियो ढूंढकर आप लोगों ने फोर्थ जॉब से लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तो 34 पे क्वेश्चन है द पोटेंशियल ऑफ पुअर वाटर इज। तो इसका राइट आंसर जो पोटेंशियल ऑफ पुअर वाटर में कितना होता है, 0 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 35 नंबर पे क्वेश्चन है लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर है फ्राडे। मतलब लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया है, तो वो फ्राडे ने दिया है, फ्राडे। तो नंबर 36 पे क्वेश्चन है शिमला डिप्यूटेशन कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। तो जो शिमला मतलब एक जो शिमला डिप्यूटेशन कंसिस्ट मतलब है कि उसमें कितने मेंबर थे, उसमें 35 मेंबर थे। ये कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1906 में। जो शिमला मतलब है कि डिप्यूटेशन कंस्ट्रक्टेड कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1906 में। और इसमें कितने मेंबर थे, 35 मेंबर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 37 पे विच आर द फॉलोइंग माउंटेनर्स वर मिस्ड ऑन द K2। तो उसका नाम है मोहम्मद अली सदपारा, मोहम्मद अली सदपारा। विच आर द फॉलोइंग माउंटेनर्स वर मिस्ड ऑन द K2। तो उसका नाम है मोहम्मद अली सदपारा। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है K2 का। तो K2 पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया मतलब एक दुनिया की पहले नंबर पे चोटी है, और दूसरे नंबर पे चोटी है पूरी दुनिया की K2। और पाकिस्तान की नंबर 1 पे K2 है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। K2 किस रेंज में वाक़ है, कराक्रम रेंज में वाक़ है। और जो K2 जो चोटी है उसकी कितनी मतलब लंबाई है, 8611 मीटर, मतलब कि 8611 मीटर लंबाई है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। और K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 38 पे क्वेश्चन है मुस्लिम थिंकर कैटेगरी इकोनॉमी एज। तो इसका राइट आंसर है इस्लामिक इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमी। नंबर 39 पे क्वेश्चन है वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 ऑफ पाकिस्तान इज। तो उसका नाम है EPI। वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 ऑफ पाकिस्तान इज EPI। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजमी आप लोगों ने याद करना, EPI। तो नंबर 40 पे क्वेश्चन है हाउ रोट असारुल सनादीद। तो मतलब एक जो असारुल सनादीद बुक है वो किसने लिखी है, तो वो सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। तो नंबर 41 पे क्वेश्चन है द सीक्रेट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो IB भी है, ISI भी है, FIA भी है। तो IB की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI की फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और FIA की फुल फॉर्म है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नंबर 42 पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यंगेस्ट क्रिकेटर टुक हैट्रिक इन टेस्ट मैच। मतलब वो पाकिस्तान वो कौन सा यंगेस्ट क्रिकेटर है, यानी छोटी उम्र का जो खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, उसने मतलब हैट्रिक किस मतलब एक उसका क्या नाम है, उसका नाम है नसीम शाह। मतलब नसीम शाह वो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने थोड़ी उम्र में मतलब एक हैट्रिक की है टेस्ट मैच में, नसीम शाह। नंबर 43 पे क्वेश्चन है द फ्रीजन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो फ्रीजन पॉलिसी है वो क्या है, तो वो है बिल्ट्रलिज्म। मतलब कि ये मेरे ज़बान पे लफ्ज़ सही तरह नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने याद करें। पाकिस्तान की जो फ्रीजन पॉलिसी है वो ये है बिल्ट्रलिज्म, मतलब है कि बिल्ट्रलिज्म के मतलब जो भी लफ्ज़ बनता है। नंबर 44 पे क्वेश्चन है बाबूसर पास कनेक्ट्स। मतलब जो बाबूसर पास है वो कनेक्ट्स है किस किस से, वो एबटाबाद और गिलगित, एबटाबाद और गिलगित, ये आप लोग याद, एबटाबाद विद गिलगित। तो नंबर 45 पे क्वेश्चन है रिसेंटली अमेरिका अपॉइंटेड मिशेल कुरिल्ला एज। तो उसका नाम है कमांडर ऑफ सेंटकम, कमांडर ऑफ सेंटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 47 पे विच कैनाल कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। मतलब वो कौन सी कैनाल है जो मतलब एक अटलांटिक ओशन और एंटार्क्टिक और पैसिफिक ओशन के मतलब एक को कनेक्ट करती है, तो उसका नाम है पैनामा। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है अटलांटिक और पैसिफिक, तो ये मतलब एक ओशन है, समुंदर है। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में 5 ओशन है, पूरी दुनिया में 5 ओशन है, और जो सबसे बड़ा ओशन है उसका नाम है पैसिफिक, और दूसरे नंबर पर जो ओशन है उसका नाम है अटलांटिक, और जो सबसे छोटा है वो है आर्टिक ओशन। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए। तो नंबर 48 पे क्वेश्चन है ही नॉट ओनली रीड द बुक बट आल्सो रिमेम्बर्ड व्हाट ही रीड, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू इन सेंटेंस। तो वो इस सवाल में ये पूछ रहे हैं, मतलब है कि ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लाजमी देखिएगा। तो ये इस सवाल में जो यहाँ पे मतलब है कि 2 जुमलों या 2 सेंटेंस के को जो चीज़ अलग करती है वो कंजक्शन कहलाती है, कंजक्शन की ये तारीफ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो कंजक्शन ही बनता है, क्योंकि ही नॉट ओनली रीड द बुक, मतलब वो सिर्फ बुक को रीड नहीं करता बट लेकिन आल्सो रिमेम्बर्ड व्हाट ही रीड, मतलब है कि वो बट जो है बट, बिटवीन, आफ्टर, ये सारे क्या है, ये कंजक्शन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं वीडियो बनाई है, वो लाजमी देखिएगा, उससे कोई भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड आएगा तो आप इजीली हल कर सकोगे। तो नंबर 49 पे क्वेश्चन है मंकी लिव डैश द ट्री। तो इसमें आएगा ऑन, मंकी कहाँ पर रहता है,
ट्री के ऊपर। तो मंकी लिव ऑन द ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 51 पे, चूज द करेक्ट एनालॉजी। चूज द करेक्ट एनालॉजी। हेयर देयर शी ही, मतलब एक एनालॉजी का मतलब होता है मुशाबत, जो मतलब है कि आपस में मुशाबत रखते हो। तो हेयर देयर का आपस में मुशाबत है, तो शी ही की आपस में मुशाबत है। यहाँ इसका राइट आंसर बनेगा ही। तो नंबर 52 पे क्वेश्चन है, ऑयल एज टू सीड बटर एज टू, मतलब है कि वो ये मतलब है कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। ये भी एक दो लाजमी आते हैं। ऑयल एज टू सीड बटर एज टू, मतलब है वो कह रहा है कि जो सीड से तो ऑयल बनता है, सीड का मतलब होता है तुखम, तो मतलब है कि सीड से तो ऑयल बनता है, तो बटर किससे बनता है, तो बटर का मतलब होता है मक्खन, तो मक्खन किससे बनता है, मक्खन मतलब है कि मिल्क यानी दूध से बनता है। ये आप लोगों ने कौ नहीं लगाना, क्योंकि कौ तो दूध देती है, मक्खन तो नहीं ना कौ देती। तो मक्खन किससे बनता है, मक्खन दूध से बनता है और सीड से ऑयल बनता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल भी क्लियर आप लोगों का हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन MS वर्ड। तो जो MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज़ कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होता है 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि ये मतलब है कि ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम मतलब है कि बिल्कुल सबसे छोटा जो फ़ॉन्ट साइज़ आप कितना कर सकते हैं, तो वो 1 कर सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे बड़ा जो MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ हम कर सकते हैं वो कितना, 1638, ये भी आप लोगों ने याद रखना है जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72। नंबर 55 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ़ॉन्ट स्टाइल। तो नीचे ऑप्शन में से बताना कि कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो बोल्ड फ़ॉन्ट स्टाइल ही है, इटैलिक भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, लेकिन जो अंडरलाइन है ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है बल्कि ये फ़ॉन्ट इफेक्ट है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 57 पे, विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की ईस्ट की तरफ कौन सी कंट्री है, वो है इंडिया। नॉर्थ की तरफ चाइना है और वेस्ट की तरफ ईरान है। तो ये आप लोगों को कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो नंबर 58 पे क्वेश्चन है, द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान इज लोकेटेड, मतलब वो कौन सा एरिया जो सेपरेट करता है, अलहदा करता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को, तो वो एरिया है वखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 60 पे, हाउ डिफीटेड इब्राहिम लोदी इज फर्स्ट बैटल ऑफ। तो मतलब है कि फर्स्ट जो मतलब है कि इब्राहिम लोदी ने जो जंग हारी थी वो किससे हारी थी, तो वो बाबर से हारी थी, ज़हीरुद्दीन बाबर से हारी थी। और ये पानीपत की टोटल जो मतलब है कि कितनी लड़ाई हुई है, 3 लड़ाई हुई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पानीपत की कितनी लड़ाई हुई है, 3 लड़ाई हुई। जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी। कब हुई थी, 1526 में। अच्छा, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी बाबर का जो मतलब है कि बेटा था हुमायूं, और हुमायूं का जो बेटा था अकबर और मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो दूसरी हुई थी उसकी डेट बता देता हूँ, 1556 में दूसरी जंग हुई थी। वो मतलब 1526 में दूसरी जंग हुई थी पानीपत की, और तीसरी जंग हुई थी पानीपत की 1761 में हुई थी। वो भी मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 जंगें हुई थी पानीपत की। तो नंबर 61 पे क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्निकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। तो इसका राइट आंसर है 1878 यानी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर यानी दरियाफ्त किया है। कब किया है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन्वेंटेड डायनामाइट। तो डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया है, अल्फ्रेड नोबल ने इसको मतलब है कि इन्वेंट किया था। नंबर 64 पे क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आइडेंटिफाइड करता है, वो करता है एंटीजेनस मतलब है कि वो मतलब है कि आइडेंटिफाई करता है एंटीजेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे, विच गैस इज प्रेजेंट इन बल्ब। मतलब है कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, वो है आर्गन। इसका राइट आंसर है आर्गन। विच गैस इज प्रेजेंट इन बल्ब, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 67 पे, कोरोना वायरस ऑरिजिनेट फ्राम विच सिटी ऑफ चाइना। तो मतलब है कि जो कोरोना वायरस शुरू हुई थी किस सिटी से हुई थी, तो ये वुहान सिटी से हुई थी, जो कि चाइना की सिटी है, वुहान। नंबर 68 पे क्वेश्चन है, द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड एंड। मतलब एक जो ताशकंद का मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कब हुआ था, 1966 में हुआ था, अयूब गवर्नमेंट और इंडिया मतलब एक इंडिया के दरमियान। तो नंबर 69 पे क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का कैपिटल का वो कौन सा है, जकार्ता। इंडोनेशिया का जो कैपिटल वो है जकार्ता। तो आप लोगों को कुछ कैपिटल बता देता हूँ जो पाकिस्तान के साथ साथ कंट्री, जैसे कि चाइना का बीजिंग है, और इंडिया का न्यू दिल्ली है, अफ़गानिस्तान का काबुल है, ईरान का तेहरान है, बांग्लादेश का ढाका है।
तो जो USA यानी अमेरिका का वाशिंगटन DC है, रशिया का मॉस्को है, तो जो कनाडा का है वो ओटावा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के आप लोगों को कैपिटल आने चाहिए। तो इस वो जो 30 मिनट की वीडियो है उसमें सारे कैपिटल्स मैंने मतलब कि डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 71 पे, फिर पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था? तो वो क्या था 1954 में, 1954 में पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन किया था। तो नंबर 72 पे क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन वेनेजुएला, मतलब एक वेनेजुएला की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एंजल। नंबर 73 पे क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट पास, मतलब है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज का जो एक्ट पास किया था वो कब किया था? 2017 में, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 84 पे, हाउ मैनी बुक्स इंक्लूड इन सियासता, मतलब सियासता में कितनी बुक्स की हैं? तो वो 6 है, मतलब एक सियासता में 6 बुक इंक्लूड हैं, जो हदीस की 6 बुक मतलब है कि मेंशन है सियासता में। नंबर 85 पे क्वेश्चन है, विन हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा डाइड, मतलब है कि हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह कब उन्होंने वफ़ात पाई? 630 AD में, 630 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीहुल्लाह इस्लाम इज़ द टाइटल ऑफ, तो ये टाइटल किसका है? हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का, हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 87 पे क्वेश्चन है, हाउ नरेटेड मोस्ट हदीस, तो सबसे ज़्यादा जो जिसने हदीस रवायत की है, नरेटेड का मतलब है रवायत करना, तो किसने सबसे ज़्यादा हदीस रवायत की हैं? तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे ज़्यादा हदीस मतलब है कि रवायत की हैं। तो हुरैरा का क्या मतलब है? हुरैरा का मतलब बिल्ली भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 88 पे, व्हेन इमाम गज़ाली डाइड, मतलब एक इमाम गज़ाली ने कब वफ़ात पाई? तो 505 हिजरी में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ात पाई। तो नंबर 99 पे क्वेश्चन है, बैतुल मुक़द्दस कंक्लूड इन द रीजन, मतलब है कि जो कंक्लूड का फ़तह, मतलब है कि बैतुल मुक़द्दस कब फ़तह किया गया, किस हुकूमत में? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत में बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उर्दू के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी आप हालत के बदलने का। तो ये शेर किसका है? ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली ख़ान, यानी वो उस कौम की मतलब अल्लाह ताला उस कौम को हदायत नहीं देता, उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद कोशिश नहीं करते, इसका मतलब ये बंदा है। ये किसने शेर किसका है? मौलाना ज़फ़र अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो सवाल ही मिस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्माइल मीठी के उस्ताद कौन थे? तो इस्माइल मीठी के उस्ताद थे मिर्ज़ा गालिब। इस्माइल मीठी के उस्ताद कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। और इस्माइल मीठी जो हैं ये बच्चों के शायर भी इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नंबर 97 पे क्वेश्चन है, हाफ़िज़ महमूद शरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन है? तो वो है मसूद साद सुलेमान, मसूद साद सुलेमान। हाफ़िज़ महमूद शरानी के मुताबिक उर्दू का पहला शायर कौन है? मसूद साद सुलेमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसानुल असर किसे कहते हैं? तो अकबर अलाहाबादी को लिसानुल असर भी कहते हैं। लिसानुल असर किसे कहते हैं? अकबर अलाहाबादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायरी में इब्तिदाल से क्या मुराद है? शायरी में इब्तिदाल से क्या मुराद है? आमियाना। तो ये थी दोस्तों वीडियो आज की, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक